आज तो मैंने ठीक ठाक साग तोड़ लिया है, लेकिन ये बारिश तो पूरा माहौल ही खराब कर रही है। जल्दी जाना होगा मुझे, देर नहीं करना होगा। देर करूंगी तो फिर अम्मा को भी खाना देने में दिक्कत हो जाएगी। जाती हूँ जल्दी। अरे रे रे, मिनी आ गई बिटिया। ओ मिनी। अम्मा, क्या हो गया अम्मा? तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बिटिया, मैं तो तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ। इतना काम तू करती है। तेरी ही बाट जो हो रही थी। बाहर बारिश हो रही है ना, मुझे डर लग रहा था। अरे अम्मा, तुम डरा मत करो, तुम बैठो, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। अरे बिटिया, क्या बनाया है? अम्मा, आज तो ज्यादा कुछ नहीं, साग ही मिला है। वही साग ले आई थी, तुम्हारे लिए भी बना दिया है और मेरे लिए भी। खा लो अम्मा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कोई खराबी नहीं है इसमें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू शादी ब्याह नहीं करेगी। कब तक मुझे देखभाल करने के चक्कर में अटकी रहेगी? तुझे भी ब्याह कर लेना चाहिए और अपना घर बार देखना चाहिए। अम्मा, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला जब जो चाहता है तभी होता है। तुम्हारे और मेरे चाहने से क्या होता है? और मैं हूँ ना जब तक, तुम्हारा ध्यान ही रखूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे समझती हूँ मैं। जा बेटा, देर हो रही है, कहीं सेठानी गुस्सा न हो। हाँ अम्मा, जाती हूँ। अरे तुझे इतनी ही देर होती है तो मैं किसी और काम वाली को रख लूंगी। हाँ, पहले से एक है, दूसरी तुझे रखा मैंने कि काम थोड़ा जल्दी हो। दोनों ही काम चोर हो एकदम से। नहीं मालकिन, आज थोड़ी सी देर हो गई है, देर नहीं होगी। आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं समय पे ही आ जाऊंगी। अरे क्या कहूँ तुम दोनों को, करम जलियों, तुम लोग तो न जाने क्यों मुंह उठाकर चली आती हो। अच्छा मालकिन, अब देर नहीं होगी, जाती हूँ। ऊपर वाले, हमें इतना गरीब क्यों बनाया? कोई भी सुना जाता है, 4 लाइनें कह के चला जाता है, ये भी नहीं सोचता हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। अरे मिनी, आ गई तुम? हाँ सेठ जी, बस थोड़ी देर हो गई, माफ करना सेठ जी। अभी तुरंत मैं नाश्ता बनाती हूँ और आपको खाना देती हूँ। अरे अरे, तुम परेशान मत हो। अब मुझे पता चला अम्मा ने तुम्हें डांटा। अब मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ, लेकिन देखो अम्मा तो वैसी ही है ना, तुम तो जानती हो। अम्मा की बातों का बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं सेठ जी, बुरा क्यों मानूंगी, बारिश हो रही थी, थोड़ी देर हो गई। अच्छा, नाश्ता बना लो। क्या हुआ मिनी, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ अम्मा, बहुत थक गई हूँ। आज दिन भर इतना काम रहा और इस मौसम ने तो पूरा माहौल ही बिगाड़ कर रखा था, उसी में थोड़ा वक्त लग गया अम्मा। अच्छा बिटिया, तू इतना काम करती है, देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है। अम्मा, एक ही बात क्यों बार बार कहती हो? खाना खाना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना अम्मा। हाँ अरे मीनू मौसी, अरे रे रे, करंजली, हाँ काली कलूठी कहीं की भिखारन, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती है? मेरे ही खेत के साग उखाड़ कर ले आती हो। हाँ,
तुम दोनों माँ बेटी तो इस गांव के लिए भी बोझ बन गई हो, मर क्यों नहीं जाती हो? ये कैसी बातें कर रही हो मौसी? थोड़ा सा ही तो साग लिया है और वो साग तो आपकी गायें भी चर जाती हैं। अरे मेरी गाय है, मैं उसे खिलाऊं ना खिलाऊं तू कौन होती है जो मेरे साग उखाड़ कर ले आए? मौसी ऐसे मत बोलो। अरे रे कल मुहियो, तुम लोगों को तो गालियां देने का मन करता है, खूब मन करता है। बार बार कहती हूँ फिर भी नहीं सुनती। ओहो, अरे काम काज से जो पैसे लाती है उससे जाकर सब्जियां लाया कर। मेरे खेत के किसी भी चीज को छुआ तो अगले दिन से अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। अरे बिटिया, मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। आज क्या बात है, तू साग लेने नहीं गई? नहीं अम्मा, साग लेने नहीं जाऊंगी। मीनू मौसी आई थी, बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो है ही ऐसी, बिना चीखे चिल्लाए वो रह ही नहीं सकती है। उसे किसी की सुकून अच्छा नहीं लगता है, खास करके मेरे से तो उसकी पुरानी दुश्मनी है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अम्मा मैं तो पैसे जोड़ रही थी ताकि तुम्हारी दवाई के लिए ला सकूं। तुम रुको अम्मा, तुम परेशान मत हो, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहो। अरे मिनी, आज तुम काम पे नहीं आई? हाँ, आज अम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए काम पर नहीं आ पाई। मिनी, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहे थे? मैं चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ ब्याह करोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ हैं और मैं एक गरीब नौकरानी। आपकी अम्मा कभी तैयार नहीं होंगी। अरे तुम उसके लिए परेशान मत हो, मैं अम्मा को तैयार कर लूँगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम परेशान मत हो ना, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगा अपनी अम्मा से, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे हाय दैया, मेरे गहने, अरे कीमती गहने कहाँ चले गए? कहाँ हो? अरे नौकरानियों जल्दी आओ इधर, तुम दोनों ने ही चुराया होगा, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मालकिन? अरे मेरा गहना कहाँ है? अरे मालकिन, मैंने इसे कल आपकी अलमारी के पास देखा था, इसी ने चुराया होगा। मैं तो आपके यहाँ कितने सालों से हूँ मालकिन, क्या कभी किसी चीज को चुराया है मैंने? हाँ, मुझे भी यही लगता है, ये मिनी ही है, मिनी ने ही चोरी की है। अरे चोरनी, तू मेरे घर में आकर मेरे गहने चुरा रही है? हाँ मालकिन, इसकी नजर हमेशा आपकी कीमती चीजों पर रहती है। इसकी अम्मा जो बीमार रहती है ना, अपने बीमार अम्मा को इलाज कराने के लिए ये आपकी कीमती चीजों पर नजर डालती रहती है। अरे मैंने तो तुझे अपना माना था, तूने मेरे घर में ही डकैती कर ली। नहीं नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ और मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती। आप मेरा यकीन करें, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती और ना ही चोरी कर सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अब काम पर नहीं आऊंगी। मौसी कैसी हो? अरे दीदी ठीक हूँ। मौसी तुम्हें काम के लिए कोई
लड़की चाहिए क्या? अरे काम के लिए तो चाहिए ही। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम है और बड़ी परेशानी होती है। अब मुझसे काम भी नहीं होता है। तेरे नजर में कोई है क्या? मौसी, मैं खुद ही काम ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझे काम दोगी? हाय 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 हाय, कल मुही, कल ही तो सुना है तूने सेठ जी के यहाँ चोरी की है। आज मेरे घर आएगी? ना 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 ना, मैं तुझे काम नहीं देने वाली। जा यहाँ से, कहीं और चली जा। क्या हुआ मीनी, बहुत परेशान हो? अम्मा, इस गांव में अब मुझे काम नहीं मिलेगा। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैं अभी इतनी बदनाम हो गई हूँ कि गांव में सभी मुझे उसी नजर से देखते हैं, एक चोर की नजर से। इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। चलो अम्मा, हम अब अपना सब कुछ समेटकर किसी और गांव चलते हैं। यहाँ पर हमारा जीना हराम हो जाएगा। चलो बिटिया, जैसा तुम ठीक समझो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ अब काम नहीं मिलने वाला। अम्मा, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ इस गांव में क्या हमारे लिए कुछ काम है या नहीं। मैं जैसे ही एक जगह और काम ढूंढ लूंगी, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना अम्मा। और इस पोटली में कुछ खाना है, इसे खा लेना। ओ भैया, क्यों रोए जा रहे हो? अरे क्या बताऊं बहन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे अपने बेटे के इलाज के लिए, लेकिन पैसे हैं नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो। तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। इस गांव में पहली बार आई हो, जान न पहचान, फिर भी तुमने मुझे पैसे दे दिए। भैया, मुसीबत के समय तो हर एक को काम आना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो। मैं यहाँ काम ढूंढ रही हूँ भैया, कहीं यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? अरे काम, देखो हमारी सेठानी बड़ी दयालु है और वो सबको अच्छे से मानती भी है। तुम उनके पास चले जाओ, सेठानी तुम्हें काम जरूर दे देंगी। चलो अच्छा है, तुम दोनों माँ बेटी यहीं आ गई। देखो, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। नौकरानी तो मेरे पास पहले से है, लेकिन फिर भी तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। सुन, समय बर्बाद मत किया कर, जल्दी जल्दी काम कर, और भी काम पड़े हैं। तू कौन है? अभी मैंने मसाला बांटा है। इतना सारा मसाला क्या यूं ही बट जाता है? और तू इस तरीके से बात क्यों कर रही है? मैं यहाँ की सबसे पुरानी नौकरानी हूँ, शांति नाम है मेरा। देखो, जल्दी जल्दी सारे काम कर लो और मुझसे तीखी जबान में बात मत करना, वरना बड़ा बुरा होगा। मैं काम ही कर रही हूँ। तुम भी ना सेठानी, अरे किसी को भी नौकरानी रख लिया, हमारे गांव की भी नहीं है, कहाँ की है, कैसी है, कुछ जाना न पहचाना। किसी दिन तुम्हारी इस दया के चक्कर में मैं बुरी तरीके से पीटूंगा, मैं जानता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, वो सच्ची है, ईमानदार भी है और अच्छी भी है। बेचारी अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दर दर भटक रही थी। ओह, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे लड़की,
मेरी बीवी के गहने और कपड़े तूने चुराए हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैं क्यों चोरी करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। जल्दी से बता दे, वरना 4 डंडे पड़ेंगे तो सब निकल आएगा जबान से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोटे से कपड़े और गहने के लिए कितनी बातें कर रहे हो, और कितनी बुरी बातें। अरे तुम नहीं जानती इन छोटे लोगों को। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के चोर होते हैं। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, जान न पहचान फिर भी नौकरानी रख लिया तुमने। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इस जगह पे मुझे आश्रय मिला है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। ऊपर वाले, ये क्या कर रहे हो तुम? उस गांव में भी बदनाम हो गई, इस गांव में भी चोरी का आरोप। मुझे शांति चाहिए, शांति। शांति को आना ही पड़ेगा, शांति को आना ही पड़ेगा। अरे कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे बाबा रे, मुझे इसे रोकना होगा, कल जाकर ये कहीं सेठ को ना बता दे। देखो देखो मिनी दीदी, मेरी एक मदद करो। तुम्हें तो पता ही है मैंने वो गहने चुराए हैं, लेकिन मेरा भाई बीमार है, उसी के लिए गहने चुराए हैं। अच्छा तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। तो तूने ही चुराए हैं। दीदी मत बोलना, सेठ जी मुझे कच्चा खा जाएंगे। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो गहने और कपड़े ले आ, वो वापस करना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, मैं ला दूंगी, लेकिन मेरे भाई का इलाज कैसे होगा? उसके लिए तू परेशान मत हो, मैं सेठानी से कुछ पैसे मांगूंगी और तुम्हारे भाई को दे दूंगी। तू उसके लिए परेशान मत हो, गलत काम मत कर, ले आना। सेठानी, ये कपड़े और गहने शांति ने चुराए थे, लेकिन आप अगर शांति का नाम सेठ जी के पास लेंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए आप ऐसा ना करें। और उसका भाई बहुत बीमार है, उसने उसी के लिए चोरी की थी, लेकिन शांति ने गलत किया। उसे पैसे चाहिए तो मांग लेने चाहिए थे, चोरी नहीं करने चाहिए थे। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं सेठ जी को कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। अरे ये कपड़े और गहने कहाँ से आए? सही सही बताओ, खाल खींच लूंगा उसकी जिसके पास से निकले हैं। अरे ये तो हमारा कुत्ता लेकर भाग गया था, मैंने उसके मुंह से छीना है। अब क्या इस कुत्ते की भी जान लोगे? हाँ? अरे वो बात नहीं है। तुम बार बार पैसा पैसा खूब करते हो, पैसा पैसा मत करो, ठीक है? और थोड़ा दया भी दिखाओ। अरे समझ गया भाई, अब गलती हो गई, चलो चलता हूँ काम पर। ये लो, ये रहे पैसे तुम्हारी मदद के लिए। तुम चाहो तो इस पैसे से शांति की मदद कर सकती हो। अरे माफ कर दे मुझे मिनी, बाद में मुझे पता चला चिंकी ने ही वो पैसे चुराए थे, मेरे से बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। तब से मैं गांव भर में सोच रही थी, ढूंढा मैंने तुझे, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं है मालकिन, अब तो वो बातें बीत गई, लेकिन आपने जो आरोप लगाया था उसकी वजह से मुझे गांव तक छोड़ना पड़ गया। किसी को भी बिना जाने बिना समझे आरोप न लगाए, ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अम्मा बहुत दुखी है और अम्मा को माफ कर दो मिनी। अम्मा समझ गई है, उसने बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। आज जाकर आखिरी तुम्हारा पता यहाँ मिला तो हम दोनों यहाँ चले आए। अब मुझे माफ कर दो, और अम्मा को मैं खास करके यहाँ लाया हूँ। क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? क्या हम साथ रह सकते हैं? हाँ बिटिया, मेरा बेटा तुम्हारे से ब्याह करना चाहता है। मुझे तो बहू लानी ही है ना, तो तेरी जैसी लड़की हो तो और क्या चाहिए। ये तो मेरी अम्मा ही बताएगी, और मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारी अम्मा भी हमारे साथ ही रहेंगी और उन्हें भी कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो उस घर में फिर मालकिन बनकर रहने लगती है।